हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एमएससी जूलॉजी करने के बाद हम क्या करें, क्योंकि एमएससी जूलॉजी के बाद किसी को पता नहीं होता, कई लोगों को, कि एमएससी जूलॉजी कर लिए हैं, अब उसके बाद क्या करें हम, इसका करियर ऑप्शन क्या होना चाहिए एमएससी जूलॉजी के बाद। देखो, एमएससी जूलॉजी में करियर जो ऑप्शन है बहुत कम है, करियर ऑप्शन जो है बहुत कम है। तो हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट करियर टॉपिक बताता हूँ मैं, जो आप कर सकते हैं। पहला तो आप बीएड कर सकते हैं। आप बीएड करने के बाद टीचर बन सकते हैं। आप मतलब टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड में सकते हैं। तो आप बीएड कर सकते हैं इसमें बाकायदा एमएससी जूलॉजी करने के बाद। इससे आप क्या है, फर्स्ट से लेके 12th तक के टीचर आप बन सकते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास एमएससी जूलॉजी के बाद, वो है पीएचडी। आप कर सकते हैं क्या, पीएचडी। एमएससी जूलॉजी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो पीएचडी करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक एग्ज़ाम होता है नेट का, उसे आपको क्रैक करना होता है, और उसके बाद जो है आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। आप डायरेक्ट भी पीएचडी में एडमिशन कर सकते हैं, बट पीएचडी में क्या है, नेट जो है कंपलसरी कर दिया अगर आपको जो है प्रोफेसर बनना है। तो पीएचडी करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं आप। दूसरी चीज़, पीएचडी करने के बाद आप जो है साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तीसरी बात, आप कहीं पे भी रिसर्चर बन सकते हैं, या आप मतलब कि कहने का मतलब यह है कि आप जो हैं रिसर्च फील्ड में सकते हैं। आप किसी भी लैब वगैरह में रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पीएचडी करना आवश्यक होता है, क्योंकि पीएचडी करने के बाद ही आपको रिसर्च फील्ड में मतलब क्वालिफिकेशन में क्या है, पीएचडी मांगता है। अगर आपको सिर्फ एमएससी है तो आपको कोई भी कंपनीज वगैरह पे नहीं लिया जाएगा। पीएचडी क्या है, एक क्वालिफिकेशन है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। और तीसरी बात करें हम जेएसआई, जेएसआई का फुल फॉर्म क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जीएसआई का फुल फॉर्म जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जॉब्स हैं, यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या, पीएचडी जो है यहाँ पे आपको करना पड़ता है। किसी भी रिसर्च फील्ड में जाने के लिए यहाँ पे पीएचडी आपको करना पड़ेगा। असिस्टेंट के लिए सिर्फ एमएससी में आप असिस्टेंट बन सकते हैं। ये डायरेक्ट भी जो है आप जॉब के लिए वैकेंसीज निकालते हैं, या फिर ये एसएससी के माध्यम से वैकेंसीज निकालते हैं। यहाँ पे जेएसआई असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, इस टाइप से जॉब्स यहाँ पे निकालते हैं। और देन आप यहाँ पे जूलॉजिस्ट बन सकते हैं। एमएससी से करने के बाद आप यहाँ पे क्या बन जाते हैं, जूलॉजिस्ट आप बन जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं बता दूँ, पीएचडी तो आपको करना ही करना है, क्योंकि पीएचडी के बाद ही आपको मतलब कि देखो, किसी भी क्वालिफिकेशन में साइंस में जो है एमएससी जूलॉजी के बाद पीएचडी जो है, पीएचडी करने के बाद आपकी जो है वैल्यूएशन बढ़ जाती है। आप कहीं पे भी जाके प्रोफेसर बन सकते हैं, कहीं पे जाके रिसर्चर बन सकते हैं, आप कहीं पे भी जाके इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट का वर्क कर सकते हैं आप। मतलब किसी भी जॉब के लिए आपको पीएचडी जो है क्वालिफिकेशन में आपको मांगता है। तो दोस्तों, कुछ यही जो है बहुत अच्छे टॉपिक हैं कि आप इन सब में अपना करियर बना सकते हैं, या फिर जिन्हें ये सब करना है, ये सब बनना है, तो ही एमएससी जूलॉजी करें, वरना आप मतलब कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं।